नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड ये नोट्स है और ये क्लास 7th की नोट्स है, जियोग्राफी की है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CO2। ठीक है, इसे CO2 भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए, वैसे तो भूमंडलीय तापन से आप लोग कम परिचित है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब प्रचलित शब्द है, सभी लोग इससे परिचित हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है भाई? कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसके प्रतिशत बढ़ने से क्या होता है? जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो पूछा जा रहा है कि इस तापमान को क्या कहते हैं? इसी तापमान को भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। अब देखिए, वायुमंडल का संगठन हम देख लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इनसे प्रश्न जरूर आता है। अब देखिए, ये मैंने एक मान लीजिए कि बना दिया भाई। ठीक है, वायुमंडल में किन किन गैसों का कितना घटाई। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है भाई? 78% है। ठीक, पूरे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है। नंबर 2 पे आपका आता है ऑक्सीजन, जो कि कितना है? 21% है। ठीक, O2 गैस इसे कहते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बात करें तो भाई यहाँ पे है आर्गन। आर्गन की मात्रा है 0.93% है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, जिसे CO2 कहते हैं, तो 0.03% है। अन्य गैसों में देखिए क्या क्या है भाई? हीलियम, ओजोन। ठीक है, इनकी मात्रा कितनी है? 0.4% है। तो ये रहा आपका आंकड़ा, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और यही सर्वमान्य है, यही पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया था। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, कहा जा रहा है 99% पे 78 ये है और 21 इसको लाके जोड़ दोगे तो भैया कितना होगा? 99 ही हो जाएगा। 8 1 9 और 7 2 9। ठीक, तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका? 99% भाग पर किन दो गैसों का? ठीक है, तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन हो गया। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ठीक, तो कितना है? 21% है, जस्ट आपने देखा। हरे पादप किस विधि द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखिए क्या होता है भाई, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही क्या ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं या बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ठीक है, तो मतलब कौन सी? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा यही जो है कि उपस्थित रहती है हमारे वातावरण में। ठीक, मीथेन को भाई इसका फार्मूला जो होता है CH4 होता है। ठीक है, मीथेन को CH4 भी कहते हैं। ठीक, 6वां प्रश्न है, हरे पादप अपने भोजन के रूप में किन गैसों का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ठीक, CO2 को भोजन के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मनुष्य और पशु किस गैस को बाहर निकालते हैं? CO2 को निकालते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, 8वां प्रश्न है, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या होता है? ऊपर उठती है। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कोई वायु है वो गर्म है तो क्या होगी? उसका विस्तार होगा, और जब हल्की हो जाएगी क्या होगी? ऊपर को उठ जाएगी। तो ये है सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट। कौन सी वायु सघन और भारी होती है? तो ठंडी जो वायु होती है वो भारी होती है, और हल्की वायु क्या होता है भाई? हल्की होगी, सीधी सी बात है। गर्म वायु हल्की होगी। ठीक, वायुमंडल की संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस मत करना दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं। ये मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत पहले मैंने ट्रिक बनाई, असम अब। ठीक है, तो ये वायुमंडल की संरचना है, एक एक आप देखेंगे तो पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए भाई, आ से हो गया आपका अधोमंडल। ठीक, अधोमंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, शोभ मंडल भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे दिखाने वाला हूँ। अब सा से हो गया आपका समताप मंडल, माँ से हो गया मध्यमंडल। ठीक, आ से हो गया आयन मंडल और बा से हो गया बहिर्मंडल।
तो ये हो गए आपके 5 मंडल, सीरियल वाइज है, नीचे से ऊपर के क्रम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए हम नीचे से इसको ऊपर के क्रम में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अधोमंडल। अधोमंडल को शोभमंडल, परिवर्तन मंडल और अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। अब देखिए प्रति 165 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीग्रेड की गिरावट होती है, किसमें? अधोमंडल में, पहले मंडल में। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल हो गया, बरसात हो गया, आंधी तूफान, सब इसी मंडल में घटित होते हैं। ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी 8 किलोमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक, अब दूसरा आता है समताप मंडल। इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल को। देखिए यहाँ पर समताप यानी यहाँ का जो तापमान होता है बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लेन उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर प्लेनें उड़ाई जाती हैं दूसरे मंडल में। अब देखिए इसी मंडल में इसके बाहरी परत पर ओजोन परत होती है। ठीक, ओजोन लेयर होती है जिसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। और ओजोन लेयर की मोटाई को किस में नापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ठीक, और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद तीसरा मंडल है मध्य मंडल, जिसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं। ये सबसे ठंडा मंडल है। ठीक, माइनस में 100 सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान हो जाता है। ठीक, उल्का पिंड यहाँ आने के बाद जलने लगते हैं। तो ये देखिए इन पे क्वेश्चन बना है भाई, मतलब सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, और क्या नाम है, मौसमी घटनाएं किस में घटती हैं, प्लेन किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, सबसे ठंडा तापमान किस मंडल का है, उल्का पिंड कहाँ आने के बाद जलने लगते हैं। ठीक, चलिए चौथा है आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह यहीं पर लगाए जाते हैं, रेडियो तरंगे यहीं से वापस आती हैं, ऊंचाई के साथ यहाँ से तापमान आपका बढ़ने लगता है। और लास्ट में आता है बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ से सारे मंडल आपके खत्म होते हैं, फिर यहाँ पर आपका इसके ऊपर जाओगे तो अंतरिक्ष में सब कुछ विलीन हो जाता है। ठीक, नाउ अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बने हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। मैंने आपको बताया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये भी मैंने आपको बताया। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या मिलता है? क्षोभ मंडल मिलता है। ठीक, सबसे नजदीक यही है। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो भाई क्या रखता है? ओजोन स्तर रखता है। ठीक, ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन स्तर। तो यही हमें क्या करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, चलिए सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? उसे आतपन या सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आतपन या सूर्यातप कहते हैं। अब देखिए रीजन क्या है यहाँ पर, ये हमारा सूर्य है। ठीक, यहाँ से किरणें यानी ऊर्जा आ रही है, ये हमारा गोला यानी पृथ्वी है। ठीक, हम पृथ्वी पे हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, देखिए पहली बात तो इसकी जो हानिकारक किरणें हैं उसे कौन रोक लेती है? ओजोन लेयर रोकती है। लेकिन जो सूर्य की और ऊर्जा आती है वो पृथ्वी में आती है, तो क्या होता है? जिससे वापस नहीं जा पाती, ये रुक जाती है। ठीक है, तो इसे की हम क्या कहते हैं? आतपन या सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप मतलब सूर्य का तप। ठीक, गर्मी। नोट में देखिए सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये है हमारा ग्लोब, ये होता है भूमध्य रेखा। ठीक, अब ध्रुव इधर भी होता है, इधर उत्तरी ध्रुव होता है लास्ट में, और इधर होता है दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पर क्या है कि भाई सूर्य की किरणें यहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी देती हैं भूमध्य रेखा पर। तो इसके बाद क्या है, जो सूर्य की ऊर्जा है जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे घटती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि आप इधर जब लास्ट पॉइंट पर रहोगे तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। चलिए 12वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा की किस भाग को प्राप्त करती है? 2 अरबवें भाग को। ठीक, तो आप समझ सकते हैं 2 अरबवें भाग को प्राप्त करती है। अगर ज़्यादा प्राप्त करती तो क्या हाल होता, यानी कि पृथ्वी पे जीवन मुश्किल हो जाता। 13वां प्रश्न है, तापमान को मापने की इकाई क्या है? तो डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर सेल्सियस ने किया था डिग्री सेल्सियस का आविष्कार। नोट में देखिए सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। 15वां प्रश्न है, ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु व कंक्रीट से बने भवन दिन के समय क्या हो जाते हैं भैया? गर्म हो जाते हैं। ठीक है,
वायु सदैव गमन करती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ। ठीक। 17वां प्रश्न है पवन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो भैया 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अस्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती हैं। मौसमी पवनें, भारत की मानसूनी पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें, उदाहरण स्थानीय पवनों का है भाई स्थल एवं समुद्र समीर, ये जो है कि स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। 18वां प्रश्न आपका भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहते हैं? तो इसे लू या सन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं गर्मी में ही चलती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा की कितने प्रकार हैं? तो वर्षा के प्रकार देख लेते भाई। संवहनी वर्षा गर्म वायु से होती है, पर्वतीय वर्षा आर्द्र वायु से होती है मतलब ठंडी हवा से, और चक्रवाती वर्षा ठंडी प्लस गर्म वायु दोनों से होती है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको समझ क्या लेना है कॉन्सेप्ट। संवहनी गर्म वायु, पर्वतीय वर्षा आर्द्र यानी ठंडी वायु, और चक्रवाती जो वर्षा होती है, इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, गर्म और ठंडे से मिलाकर जो होती है उसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो भैया ओजोन परत, ये एक गैस की ही परत है, इसलिए इसे ओजोन गैस कहा जाता है, ओजोन परत कहा जाता है। ठीक। 21वां प्रश्न है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है भैया। ठीक है, क्षोभ मंडल क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे निचली परत है और यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया भैया पार्ट नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 21 प्रश्न बन सकते थे जो कि महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए हमने इतने ही प्रश्न यहाँ पे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 को, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।